कानपुर नगर के नौवस्ता क्षेत्र के आनंद विहार निवासी मैकेनिकल इंजीनियर तुषार मिश्रा यूरोप के रोमानिया से 9 वर्ष 2025 को मनाने अपने आवास पर आए हुए हैं। भारत न्यूज की टीम ने तुषार मिश्रा से अब उनके आवास पर नौजवानों की जॉब को लेकर आने वाली समस्याओं व उनसे लड़कर जीवन में आगे कैसे बढ़े इस संबंध में जानकारी प्राप्त की। नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव और मैं हूं संजय त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ, कानपुर नगर। आज भारत न्यूज की टीम कानपुर के नौवस्ता क्षेत्र के आनंद विहार में आई हुई है। यहाँ पर एक युवा जो कि यहीं पर पढ़े बड़े और यहाँ पर अपनी शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद भारत में जॉब करते हुए मल्टीनेशनल कंपनी में ये यूरोपियन कंट्री में इन्होंने अपना कार्य या कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी एक जॉब पकड़ी। तो अभी यहाँ पर ये कानपुर में छुट्टी में आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि ये नौजवानों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं, इसलिए इन पर एक भारत न्यूज की ओर से एक रिपोर्ट बनानी चाहिए। उसी सिलसिले में भारत न्यूज की टीम यहाँ पर आनंद विहार में मौजूद है। हमारे साथ इस समय तुषार मिश्रा जी, जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। तुषार जी, आपका भारत न्यूज की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे भारत न्यूज के चैनल के जो भी व्यूअर्स हैं वो आपको इस समय देख रहे हैं लाइव, और आप सब हम अपने बारे में बताइए, आपकी शिक्षा दीक्षा क्या है और कैसे थोड़ा सा नौजवान इससे प्रेरित होंगे, इसके बारे में आप बताइए। दीजिए बोलना थोड़ा, आप इसको नहीं छू सकते। मेरा नाम तुषार मिश्रा है। मैं कानपुर का निवासी हूँ। मैंने अपनी हाई स्कूल और इंटर मदर टेरेसा मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल से कंप्लीट की थी 2014 में। फिर मैंने नारायणा विद्यापीठ से अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की और 2018 में मैं बैंगलोर शिफ्ट हुआ, जहाँ पे मैंने एक एमएनसी कंपनी ज्वाइन करी और वहाँ पे काम करना चालू करा। साथ ही 2021 में मैंने अपना एमबीए के लिए भी अप्लाई करा था। सप्लाई चेन से एमबीए कंप्लीट करा और फिर हाल ही में मुझे एक फॉरेन अपॉर्चुनिटी मिली है सेम कंपनी में, जो कि रोमानिया यूरोप में आती है। तो इस समय वहाँ पे मैं कार्यरत हूँ। ये हमारे तुषार मिश्रा जी थे जिन्होंने भारत न्यूज को बताया कि यहीं पर ये इनका जन्म हुआ, यहीं पर इन्होंने पढ़ाई लिखाई करी, स्कूल के नाम भी बताया और रोमानिया में इस समय मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा भारत न्यूज की ओर से कि वहां पर जैसे नौजवान बहुत से लोग कहते हैं कि मुझसे काम नहीं होगा, मैंने पढ़ाई तो कर ली लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही है, तो इस टाइप के जो सोच के बच्चे हैं जो अक्सर ये शिकायत करते रहते हैं, उनके बारे में चूंकि आपने प्रूफ कर दिया, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे नौजवान बच्चों के लिए कि जो ये कहते हैं मुझसे नहीं ये हो सकता है, आई कैन नॉट डू दिस? मेरा हिसाब से वो अपने काम के लिए फोकस हो सकते हैं, चीजों को सीख सकते हैं। हर चीज एक दिन में नहीं मिलती है, ओवरनाइट सक्सेस नहीं आती है। थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा डेडिकेशन होना चाहिए, चीजें लर्न करनी चाहिए और उसी के आपके अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप अपने करियर में ग्रो कर सकते हो। तो कभी भी एंड नहीं करना चाहिए कि लाइफ में कभी भी कुछ भी मिल सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उसी डायरेक्शन में वर्कआउट करना चाहिए। जब आप यहाँ पर ये बीटेक की कोर्स करने के बाद जब आपके एग्जाम हो गए, तो आपने इसके लिए, जैसा संघर्ष कहा जाता है कि संघर्ष के बाद आदमी को सफलता मिलती है, तो आप अपने संघर्ष के बारे में थोड़ा सा हमारे भारत न्यूज के चैनल, जो कि यंगस्टर्स भी हैं, सीनियर्स भी, बहुत से लोग देख रहे हैं, इनके बारे में आप बताएं कि आपका स्ट्रगल क्या रहा आपकी लाइफ में आफ्टर पासिंग आउट योर डिग्री कॉलेज। मेरा स्ट्रगल तो ये रहा कि मैं इतना अच्छा नहीं था पढ़ाई के लिए, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा मोटिवेशन कर सकता हूँ कि जो लोग पढ़ाई में नहीं अच्छे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है अगर उनके रैंक अच्छी नहीं आ रही है, अगर वो पास नहीं हो रहे, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कुछ नहीं कर सकते। वो और फील्ड्स में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, बट अपनी डेडिकेशन, अपने फोकस रखना है कि इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। यहाँ तक कि मैं 12th कंप्लीट होने के बाद ये भी नहीं डिसाइड कर पा रहा था कि मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है। वो तो फैमिली के थोड़ा सा प्रेशर पड़ा, उन्होंने एक सही राह दे दी। मैं चाहता था कोई स्टार्टअप ज्वाइन कर लूँ या कुछ कर लूँ, बट आफ्टर कंप्लीटिंग माई इंजीनियरिंग मुझे लगा शायद वो एक बेस्ट डिसीजन और सपोर्ट था जो मेरे फैमिली ने मेरे प्रति दिखाया। क्योंकि अगर मैं शायद कोई लोकल बीबीए या बीएससी कर लेता तो शायद मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती जहाँ पे आज मैं हूँ। तो वो एक सही था। और बाकी फोकस रहना, चीजों को सीखना,
नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना, क्लियर रहना अपने थॉट्स में, वो हेल्पफुल रहता है। वो शख्सियत कौन थे वो लोग जिन्होंने इंस्पायर किया कि यू शुड ज्वाइन इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर पासिंग 12th स्टैंडर्ड? वो बेसिकली पेरेंट्स होते हैं और एल्डर सिस्टर है मेरी, तो उसने गाइडेंस दी, उन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी। Okay, तो उन्होंने गाइडेंस दी। सो मैंने जब एडमिशन ले लिया तो मेरे पास लेफ्ट उसको क्विट करने का कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे कहा अब करना है तो कर ही लेते हैं। तो मैंने उसको कंप्लीट करा। फिर उसके बाद जॉब मिल गई। अप्लाई करने के बाद काफी स्ट्रगल हो रहा था क्योंकि इतने अच्छे परसेंटेज नहीं थे मेरे बीटेक में भी कि मैं कुछ अच्छा कर सकूं, और एक सेल्फ डाउटिंग रहा दिमाग में। बट उसको ओवरकम करके आगे बढ़ते रहे, और भगवान ने भी सपोर्ट करते रहे, फैमिली का भी सपोर्ट रहा, दोस्तों का भी सपोर्ट रहा, सही गाइडेंस मिलती रही, सही मेंटरशिप मिलती रही। वो भी बहुत जरूरी है कॉर्पोरेट में ग्रो करने के लिए। अगर आपका मेंटर अच्छा नहीं है तो शायद आपको ग्रो करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट व्हेन यू आर इन गुड हैंड्स तो आपकी ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता। ये हमारे तुषार जी बता रहे थे अपने पूरे कैरियर के बारे में, कैसे उनका स्ट्रगल रहा, कैसे उनके मेंटोर रहे जिन्होंने इनको इस दिशा में लाने का पूरा प्रयास किया। थोड़ा सा जब आप यूरोपियन कंट्री की तरफ आपने ले जाने के लिए सोचा या अप्लाई किया, तो इससे पहले आप कहाँ काम कर रहे थे? इससे पहले मैं बैंगलोर में था। ओके, ओके। एक एमएनसी कंपनी में ही काम कर रहा था, और उसके बाद वहीं से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं यूरोप कंट्री का एक ऑफर